ये मेनली आर्सेनिक वाटर जो आ जाता है या फिर कोई मतलब टॉक्सिक वाटर जो आ जाता है उसको निकालने की टेक्निक है कि हमारा जब आर्सेनिक वाटर आ जाएगा तो हम क्या एक बोरवेल करेंगे। बोरवेल करने के बाद एक ब्लॉक डाल देते हैं 8 सीसी मतलब सीसी का, जिससे कि हमारा आर्सेनिक वाटर जो है वो नीचे की तरफ हमारा अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स ना हो जाए, और उसके बाद हम अपना आर्सेनिक वाटर को बोरवेल के द्वारा निकाल लेते हैं। ये जो है ये एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फंडिंग की तरह। जैसे एक बैंक नहीं होती है आरबीआई वगैरह, उस तरीके से ये वर्क करती है। तो ये फंडिंग देती है स्टेट्स में या फिर डायरेक्टली फार्मर्स को भी फंडिंग देती है, जैसे कि अपना वो जो भी इरिगेशन वर्क हो जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह अगर सेटअप कराना है या जो भी करना है इरिगेशन वर्क, तो उसको भी ये फ़ंड करती हैं। डायरेक्टली भी कर सकती हैं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ये फ़ंड करती हैं। और ये हायर सिविल इंजीनियर वगैरह को भी हायर करती हैं, जिससे कि क्या है कंस्ट्रक्शन कराती हैं ये ब्रिजेज़ का, इरिगेशन सिस्टम्स जो होते हैं, कैनाल्स वगैरह, और भी बहुत सारे ब्रिजेज़ होते हैं और भी बहुत सारे हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है पूरा। इरिगेशन मिली इरिगेशन पोटेंशियल जो होता है उसमें ये वर्क करते हैं। ये एक तरीके से बैंक है। नाबार्ड नाम के हैं, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। और ये मेनली फंडिंग का काम करती है। जो भी आपको वर्क होगा तो उसमें ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। और अगर फार्मर्स को डायरेक्टली फ़ंड लेना हो तो आप अपने रीजनल ऑफिस जो होते हैं तहसील में, वहाँ पता कर सकते हैं कि जो नाबार्ड का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा वो वहाँ पर कौन है, और उसके द्वारा आप प्रोसीजर पता कर सकते हैं कि इसका फंडिंग का प्रोसीजर क्या है। वहाँ से आप फंडिंग ले सकते हैं और अपना वर्क जो है इरिगेशन वर्क वो सही तरीके से कर सकते हैं। नाबार्ड में भी हायरिंग भी निकली है सिविल इंजीनियर की, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं गूगल पर सर्च करके। रिवर्स होती हैं, रिवर के जो बैंक होते हैं, जो घाट वगैरह होते हैं या फिर रिवर की जो भी एरिया है, तो हमारा क्या रिवर बहुत काफ़ी हाई स्पीड में आती है। हाई स्पीड में आती है तो हमारा क्या है, जो भी सॉइल रिवर बैंक्स जो होते हैं उनको वो डिस्टॉर्ट करके या फिर सॉइल इरोजन करके बाकी सॉइल को अपने मतलब उनको टकरा करके सॉइल को अपने साथ बहा करके ले जाती है। इससे कि क्या है, हमारी जो रिवर बैंक्स है वो बढ़ते जाते हैं और सॉइल हमारी ख़राब होती जाती है। तो उसके लिए क्या है, हम रिवर बैंक्स जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है हमारा जो वाटर का जो बहाव होगा, जो भी रिवर का जो बहाव होगा वो हमारा उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो उसके लिए क्या है, हमारे यहाँ प्रोटेक्शन देते हैं। तो पहली टाइप की प्रोटेक्शन होती है ये जियो टेक्सटाइल ट्यूब्स हम डाल देते हैं। ये जो ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, दिख रहा होगा लंबे स्ट्रक्चर होते हैं। ये जियो टेक्सटाइल से बनते होते हैं, यानी कि ये हम 8 सीसी के भी डाल सकते हैं, मतलब सीसी के भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जियो टेक्सटाइल्स के बनाए हुए हैं। पॉलीमर्स के भी हम डालते हैं। और दूसरे टाइप का मेथड होता है कैबिन्स क्या होता है, जिसमें हम रॉक्स डाल देते हैं, हमारे बैंक पर रॉक्स डाल देते हैं, उसके ऊपर एक शीट लगा देते हैं। ये हमारी स्टील की शीट हो सकती है, पीवीसी की शीट्स हो सकती हैं, तो बहुत सारे टाइप की शीट्स होती हैं, वो हम डाल देते हैं, जिससे कि क्या है, हमारी रॉक्स जो है उस पर रॉक्स पे आकर के वो टकराए और उसकी स्पीड, उसकी जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाए, वो एनर्जी वहाँ पर हमारा सॉइल इरोजन ना कर पाए। और तीसरा टाइप का होता है जियो टेक्सटाइल बैग्स। यहाँ पर जियो टेक्सटाइल ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे हम, यहाँ पर जियो टेक्सटाइल बैग्स यूज़ कर रहे हैं।
वो बैग्स इस तरीके से रख देते हैं। और यहाँ पर आरसीसी पॉर्क्यूपाइंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने शो नहीं करा है, आरसीसी पॉर्क्यूपाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो हमारी बैंक है, सॉइल मतलब रिवर बैंक है, वो प्रोटेक्ट हो सके। और ये हमारा जो है ये अनप्रोटेक्टेड बैंक दे रखा है कि जो हमारा अगर हम कुछ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं तो यहाँ पर देखो इन्होंने कर्व करा है। कर्व का मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो सॉइल है वो मिट्टी है जो रिवर है अपने साथ बहा करके उसको ले गई होगी, तो यहाँ पर हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है। होती है वहाँ पर अगर हमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं, उस टाइप का ये मॉडल उन्होंने बना रखा है। वहाँ पर लोड टेस्टिंग कैसे करते हैं और वगैरह कैसे करते हैं तो वहाँ पर शो कर रखा है यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके द्वारा मतलब जो हमारा जहाँ जहाँ पानी नहीं है हमारे देश में, जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पानी पहुँचाने के लिए क्या है हम कैनाल्स वगैरह और नई नई टाइप की नई नई रिवर्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करेंगे ये, जिसमें हमारे डैम्स वगैरह और जो हमारे नॉर्मल इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो भी चीज़ें होती हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसको हाइड्रोलिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें वो सारा यूज़ दिया जाएगा। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो अभी पास हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, जिस पर इनका ये वर्क स्टार्ट होगा और ये बनाए जाएंगे इस टाइप से नई नई टाइप की रिवर। जो हमारी नेचुरल है वो तो नेचुरल रहेंगी, नेचुरल में से भी सब्सिडरीज जो कहते हैं वो बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का इनका काम है, इनका ये इनोवेशन है। ये नेशनल वाटर डिपार्टमेंट एजेंसी है, उसके द्वारा ये करा जाएगा। इसमें टाटा ट्रस्ट भी है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इसके द्वारा हमारा जो पेयजल है ये वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ मॉडल्स हैं जिन्होंने बना रखे हैं, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट वगैरह करिए। जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट होगा उसको कैसे कर सकते हैं यहाँ पर पूरा इन्होंने शो कर रखा है। अब ये थोड़ा बंद हो रहा है, इस वजह से मेरे को क्या है जल्दी जल्दी दिखाना पड़ रहा है क्योंकि आज वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये इसको बंद कर रहे हैं पूरा। ये अलग अलग टाइप के टैंक्स और वो बना रखे हैं जैसे कि तो हम लोग आ चुके हैं अब खाना खाने यहाँ पर, और खाना खाने में काफ़ी भीड़ है और वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो सबको अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग अलाउ हो चुके हैं और खाना खाने हम यहाँ आ गए हैं। काफ़ी भीड़ है और सारा कुछ वो बंद कर रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से चेक वगैरह करेंगे, सारा कुछ सिक्योरिटी चेक करेंगे तो वहाँ पर वो चेक करेंगे। तो उन्होंने पूरा खाली करा दिया है, वो सबको बाहर निकाल दिया है। मतलब जहाँ वो स्टॉल वाले भी जो ऑर्गेनाइजर्स थे जो भी वहाँ बैठे हुए थे जो समझा रहे थे उन सबको भी बाहर निकाल दिया है सारा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। अब खाना खाने आए, खाना खा लेते हैं जल्दी से वरना यहाँ से भी निकालना स्टार्ट कर देंगे कि वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो सब कुछ खाली कराना है। सिक्योरिटी रीज़न पहले चेक करेंगे उसके बाद अलाउ करेंगे 3 बजे। ठीक है, खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं।
हम लोग सेमिनार हॉल में आ चुके हैं जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आने वाले हैं और काफ़ी भीड़ हो आप लोग, इतनी सारी भीड़ है, इतनी सारी भीड़ है। और शायद टाइमिंग तो पता नहीं कितने बजे आएंगे, वेट करते हैं। अभी हो रहे हैं 2 बजने वाले हैं, आने ही वाले होंगे। चलिए वेट करते हैं और फिर देखते हैं कैसा क्या रहता है। Welcome, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Minister of Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister of State for Jal Shakti, Shri Prahlad Singh Patel ji, Honorable अनुरोध है माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की कृपया माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत शॉल से करें और उन्हें भी मेमेंटो भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से कि कृपया माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करें उन्हें शॉल भेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जल शक्ति मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंच पर उपस्थित जल शक्ति मंत्रालय के वाटर रिसोर्सेज विभाग के सचिव आदरणीय श्री पंकज कुमार जी, इस दिन तक निरंतर अपनी सहभागिता व्यक्त करते हुए निरंतर अपनी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाली तंजानिया की माननीय मंत्री श्री, सभागार में उपस्थित माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, जनप्रतिनिधिगण, दुनिया के अन्य देशों से आए हुए महामहिम राजदूतगण, देश और विदेश के अन्य क्षेत्रों से जल और स्वच्छता के इस महाकुंभ में अपने बौद्धिक ज्ञान और अपने अनुभव के माध्यम से इन परिचर्चाओं को और अधिक सुदृढ़ करने वाले सभी प्रतिभागीजन, आप सबकी उपस्थिति और आप सबका सानिध्य इस जल बचाओ जीवन बचाओ। We are grateful, sir, for having given an assurance that the recommendations imparted here will fructify into ground reality. We all are assured that you are a man of action and things will take concrete shape. Honorable Minister of Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Ji Shekhawat, he is in the saddle with passion and mission. And why not? Right from his early days. वो प्रेसिडेंट चले गए हैं और ऐसा कुछ तो प्रोग्राम, मज़ा आया, काफ़ी अच्छी स्पीच थी सब लोगों की। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच काफ़ी अच्छी थी और वाइस प्रेसिडेंट की स्पीच काफ़ी अच्छी थी। और वाइस प्रेसिडेंट हम जा चुके हैं और काफ़ी मज़ा आया इनोवेशन में। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं था जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो जितना भी करा है वो लगा देंगे और जैसे भी है थोड़ा सा दूर से, ज़्यादा अच्छा दिखा नहीं।
वो स्टेज है, वहाँ पर सब कुछ हुआ था और ऐसा कुछ यहाँ पर है, सारा खाली हो चुका है। और अब हम लोग चाय पीने जाएंगे और चाय पीएंगे और काफ़ी मज़ा आया। तो आपसे मिलते हैं आगे। ठीक है। तो हम लोग अब आ गए हैं चाय पीने और यहाँ पर चाय हमने मंगा ली है, कॉफ़ी भी मिल रही है, चाय भी मिल रही है और हम चाय वाले हैं तो चाय पियेंगे। और शुगर भी ले आया हूँ मैं चाय के साथ, मस्त आराम से चाय पीते हैं। तो आपसे मिलते हैं बाद में। तो हमने मस्त चाय पी ली है भैया से बनवा के और नाश्ता वास्ता कर लिया है। नाश्ता था और चाय थी। प्रेसिडेंट जा चुके हैं और हम भी अब निकलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ, थोड़ा घूमेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे, आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। ज़्यादातर सबने चाय पी ली है और सब लोग निकल चुके हैं, जा चुके हैं। कुछ ही लोग हैं जो चाय वाय पी रहे हैं, कॉफ़ी वाले ज़्यादा हैं। ठीक, ये यहाँ पर इन्होंने कंपोजिट मटेरियल यूज़ करके टाइल्स बनाई हैं और ये हमारी ये भी टाइल्स है। और ये आपने देखा होगा इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स जो ब्रिक्स जो बिछाई जाती हैं रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसमें, और ये टाइल्स हैं। तो ये क्या है, कंपोजिट वगैरह यूज़ करके अलग टाइप का मटेरियल जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना नहीं पहुंचाता है, वो मटेरियल यूज़ करके इन्होंने टाइल्स वगैरह ये बनाई है। तो इनका इनोवेशन है, ये पूरा इनका वो है। सेल्टेक कोई कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है, सेल्टेक डिज़ाइन लैब्स, उनके द्वारा है ये सब कुछ। ये सेंटर टू एनवायरनमेंट एजुकेशन है, CEEE। इन्होंने काफ़ी अच्छा वो दे रखा है यहाँ पर। ये अपना आप वेस्ट एज वैल्यूज़, और ये आपने ये इन्होंने वो दे रखे हैं कुछ स्लोगन्स, आई विल रिपेयर माई प्रोडक्ट्स, अब साइकिल एंड रीडिज़ाइन, रीयूज़, रिड्यूस, रिकवर, रिसाइकल, प्लेस टू यूज़, रिफ़िल पैक्स। ये बहुत ही इनोवेशन चीज़ें इन्होंने रखी है। मतलब प्लास्टिक वगैरह जो है वो हम उसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या है हम बार बार यूज़ करें या फिर उसको रिसाइकल में भेज दें। रिसाइकल होने के बाद उसको इस तरीके से पाउडर फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में टूट जाता है और उसको हम बहुत सारी चीज़ों में, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन और बहुत सारी जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में हम उसको प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारा एक तरीके से अर्थ से वो ख़त्म हम उसको कर सकें। मतलब वैसे तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर हमारा मतलब नेचुरल वर्क, इरिगेशन वर्क, एग्रीकल्चर वर्क्स नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो वो नुकसान देगी लेकिन हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क में वो नुकसान नहीं देगी। उस पर रिसर्च वगैरह हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड अमाउंट में अगर हम यूज़ करेंगे तो वो फ़ायदा देगी। तो उसको हम इस तरीके से डिग्रेड करके और अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर सकते हैं और उसको ज़्यादातर कोशिश करें कि रीयूज़ कर सकें। तो मैं भी इस चीज़ को, इन तीनों जो वो हैं स्लोगन्स हैं, उनको सपोर्ट करूँगा। तीनों स्लोगन्स को आप मानें और अपनी लाइफ में फॉलो करें। ये जापान की कंपनी है जिन्होंने यहाँ पर हमारा एक मॉडल तरीके से दिया है, जिसके अंदर ई फेटिडा है, इसके अंदर अर्थवॉर्म्स, वुडन चिप्स एंड माइक्रोब्स हैं जो कि हमारे वाटर को साफ़ करेंगे। मतलब वाटर के अंदर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको वो खा जाते हैं माइक्रोब्स वगैरह, तो वो हमारा वाटर क्लीन हो जाएगा। और वर्मी फिल्टर्स और ये इस तरीके से सिविल बेस्ड और ये सिस्टम्स हैं। ये इनका चक्रपानी सोलर हैंड पंप है। ये एक इनका इनोवेशन है जो कि क्या है, सोलर हैंड पंप है। यहाँ पर हैंड पंप जो चलेगा वो सोलर लाइट से चलेगा, सोलर एनर्जी से चलेगा। और ये कंपनी है जिसके द्वारा ये दिया गया है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा, ये हरियाणा के द्वारा है, जो हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। मतलब हेल्थ में हमारा कैसे हमारे इंजीनियर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो वो उसके अंडर काम करते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये हरियाणा का, हरियाणा गवर्नमेंट का। ये गोवर्धन वाराणसी फाउंडेशन है जो कि हमारी अडानी गैस और अडानी फाउंडेशन इसको स्पॉन्सर करती है और ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है। तो इसका जो वेस्ट होता है, मतलब काउ डंग या फिर क्रॉप्स का फूड वेस्ट जो होता है, वो एनारोबिक डाइजेशन में इस तरीके से जाता है और उसको प्योरीफिकेशन करते हैं। प्योरीफिकेशन करने के बाद
CBG में चला जाता है और एक तरीके से इधर आ जाता है, डाइजेस्टेड हो जाता है और उसको हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो 7th इंडियाज़ वाटर वीक समाप्त हो चुका है आज, और एक्सपो सेंटर को बाय बाय बोलते हुए हम निकलते हैं अपने रूम की ओर, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे और आपको नए नए व्लॉग मिलते रहेंगे। और काफ़ी मज़ा आया, आज वाइस प्रेसिडेंट आए, उनकी स्पीच सुन के काफ़ी मज़ा आया। स्पीच काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने बहुत कुछ बताया, मतलब बहुत कुछ जानकारी उन्होंने दी और मस्त था, काफ़ी अच्छा था। और जो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर, उनकी स्पीच सुन के तो मतलब मस्त था। इन्होंने हिंदी में स्पीच दी, पहली बात तो ये मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने हिंदी में स्पीच दी, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही दी थी, बहुत अच्छा था। असल डैम जो होता है ये चीज़ बंद रहती है, हमने मॉडल के लिए यूज़ किया है ताकि पानी हम रोक सकें, पानी हम यूज़ कर। हाँ, मतलब अगर शो करना होगा ना यहाँ पर, समझ गया। तो रिलीज वाटर जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, तो स्ट्रक्चर जो है हमारा डैमेज कर सकता है। उस वजह से यहाँ पे हम शूट ब्लॉक्स लगाते हैं ताकि प्रेशर रिड्यूस कर सकें। ठीक। ये पूरा एरिया जो स्टीलिंग बेसिन कहलाता है, तो ये जो है हमारा शूट ब्लॉक्स हो गए और पूरे एरिया को टाइप 2 स्टीलिंग बेसिन कहते हैं। ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर बनने के बाद आगे जो है वो रिवर बेड होता है, रिवर बेड सॉइल का होता है, वहाँ पे भी स्काउरिंग के चांसेस होते हैं, हमारी मिट्टी खराब हो सकती है, रिवर बेड खराब हो सकता है। वहाँ पे अब स्टोन्स और ग्रेवल्स को लेकर